बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति लगातार वहाँ पे हिंसा बढ़ती जा रही है और लगातार अल्पसंख्यक जो वहाँ पर हिंदू हैं उनकी दुकानों पर उनके व्यवसायों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिस इस्कॉन मंदिर ने उस समय में उनका साथ दिया जब बांग्लादेश पर संकट था, आज उस इस्कॉन मंदिर के जो चिन्मय कृष्णदास महाराज हैं उनको भी जेल में डाल दिया गया और इस्कॉन को भी बैन करने की मांग की गई। हालांकि अभी तक इस्कॉन को बैन नहीं किया गया है। आज भारत के लोगों से जानेंगे कि भारत के हिंदुओं का क्या स्टैंड है बांग्लादेश के हिंदुओं की इस पीड़ित स्थिति पर। तो क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। अंशु जी, किस तरह देखते हैं, आप भी एक हिंदू हैं और बांग्लादेश में भी रहने वाले जो वो भी हिंदू हैं जो अल्पसंख्यक हैं, उन पर इस वक्त अत्याचार हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से या कहीं तो 5-6 महीनों से। और वहाँ की प्रधानमंत्री की भी स्थिति आपने देखी, शेख हसीना किस तरीके से भारत आई वो अपने देश को छोड़कर। क्या कहना चाहेंगे संपूर्ण स्थिति पर? देखिए, बहुत ही मैंने दुखद है और कुछ भी नहीं। देखिए, सिंपल सी बात है कि वहाँ के लोग ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जबकि देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि ये मुस्लिम समुदाय ही क्यों करती है। आज वहाँ पे देखिए 90% 92% मुस्लिम समुदाय हो गए, तो ये बोल रहे हैं कि हम संविधान से सोशलिस्ट वर्ड और सेकुलर वर्ड हटा रहे हैं, हम इस्लामिक नेशन बनेंगे। तो यही चीज़ देखिए ना, हम कहाँ से नहीं, देखिए हमारा ही प्रॉब्लम है, हमारे में ही प्रॉब्लम है, हिंदू में ही प्रॉब्लम है। हमारे को ही देखिए, या तो हम रहें भाई हिंदुस्तान में ही रहें। देखिए, हम पाकिस्तान से भी भगाए गए, मार के भगाए गए, खत्म ही हो गए सर। 1% से भी कम आबादी बच रही है। वहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा अफगानिस्तान में सिख थे, आज कितने बच रहे हैं? 500-600 बच रहे होंगे। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी देख लिए 30% हिंदू थे, अब कितने बच रहे हैं? 5% 4% बच रहे होंगे। अब तो दंगे हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। कल या परसों का मैंने एक वीडियो देखा कि उसमें एक मैंने हिंसा भी हो रही है, घर भी जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है लड़कियों का, और वहाँ पे सेना भी खड़ी है और पुलिस भी खड़ी है, वहाँ पे कुछ कर भी नहीं रही है कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आज हमारा देश ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता है सर। बहुत फर्क है मानसिकता में। इन लोग बताते हैं कि हम 57 इस्लामिक देश हैं, ये हैं। अरे भाई, तो आप हमारे पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? हम तो आज यहाँ पे मुस्लिमों पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, या तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर आप ही हमारे पे क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है। देखिए, चिन्मय दास जो इस्कॉन के जो ये हैं, जब बांग्लादेश बन रहा था तो महीनों तक वहाँ पे खाना खिलाया गया था इस्कॉन से ही, मगर आज वहाँ पे देखिए बोला गया कि इस्कॉन को ख़त्म कर देंगे, इस्कॉन एक कट्टर सोच वाली ये है। भाई, इस्कॉन है वो डेली 10 लाख लोगों को खाना खिलाती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे रशिया हो, हर जगह इस्कॉन का ये फ़र्क है। अच्छा, आप ये बताइए, जो इंदिरा गांधी को एक श्रेय मिलता था कि बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया, क्या आज वो थ्योरी गलत साबित होती है? सर, गलत हो ही रही है ना। आज हमने बांग्लादेश को जैसे आज़ाद क्यों करवाया? आज जैसे देखिए, एक नारा लगा था ना यहाँ पे, मोदी जी का 400 पार का नारा था, वहाँ पे भी प्रचंड बहुमत आई थी, मैंने करीब 400 पार वहाँ हो गया था सर, इतना ज़्यादा वहाँ पे। मगर वहाँ पे क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन कर दिया, वो भी कैसे? कोप के द्वारा वहाँ पे आक्रमण कर दिया गया और शेख हसीना को अपना ही देश से भागना पड़ा। सोचिए, जहाँ की महिला एक प्रधानमंत्री है, वो सुरक्षित नहीं हो तो वहाँ के लोग कैसे सुरक्षित होंगे? और अभी एक जगह का है, एक गांव है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे सुन्नी मुसलमान थे, समझे? वहाँ पर दूसरे जगह के मुसलमान आए उस डिस्ट्रिक्ट में जाके, और उनके साथ मिलके वहाँ पे फिर हमला किया गया हिंदुओं पे, उनके घर बार तोड़ दिए। सोचिए, एक बाप के सामने अगर एक बेटी का बलात्कार हो जा रहा है तो वहाँ पे मैं इससे घिनौनी क्या बताऊं सर। कभी वो बाप अपनी बेटी से या बेटी अपने बाप से कभी नज़र मिला पाएगी? वही चीज़, ये चीज़ वहीं पे क्यों हो रहा है? ये चीज़ इस्लामिक नेशन ही हमारे को मैंने ये एक एग्जाम्पल सेट करके क्यों दे रहे हैं कि हम ऐसे ही हैं? क्या आप ऐसे ही हैं? हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे आप ऐसे ही कर रहे हैं हिंदुओं के साथ में। अरे भाई, हिंदू आपका मैंने चारा ही है ना। एक हिसाब से आप बताना चाह रहे हैं कि आज 90% 92% आप हो जा रहे हैं, तो आप संविधान अपना बदल दे रहे हैं। इस हिसाब से हम भी अपना देश में संविधान बदल दे। क्या लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान एक होने वाले हैं? देखिए सर, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तो नहीं होंगे। अब बाद बाकी जो भी है, देखिए इनका तो अपने ही देशों में बनता नहीं है। जितने भी इस्लामिक देश हैं एक दूसरे को हमला करते रहते हैं। उसके बाद में हाँ, आज जैसे ये कहते हैं कि हमारा कलमा वाला नाता है पैलेस्टाइन के साथ में, यहाँ पे है, तो हमारे को बोलते हैं कि तुम्हारा बांग्लादेश के साथ में क्या। अरे भाई, बांग्लादेश ने कभी किसी पे अत्याचार नहीं किया, बांग्लादेश के हिंदुओं ने। ये चीज़ आप समझिए ना। जैसे गाजा ने 1400 मिसाइलें वो मारी, हमने कभी नहीं मारी, बांग्लादेश के लोगों ने कभी नहीं मारा। या बताइए, कभी
हिंदुस्तान किसी के मुल्क पे कभी हमला किया हो, पहला हमला किया हो? नहीं करता है सर। मगर हमारे को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है? हमारे को ही भाईचारा बोल के, भाई भाई बोल के हमारा ही कोई चारा क्यों बनाया जाता है? यही बोलना अच्छा, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए इस पे, जो भारत का स्टैंड होना चाहिए? सर, भारत ने तो हमेशा ही हिंदुओं के फेवर में वहाँ बोला है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री ने ही बोला है। नहीं तो आज तक देखिए, आज तक कोई भी विपक्ष का नेता हो जाए, चाहे कोई भी हो, कल मैंने देखा कि राघव चड्ढा का एक बयान आया कि मोदी जी को या हमारे देश को ये करना चाहिए, वहाँ पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जब यहाँ पे इलेक्शन है तब आया। चलिए, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ कि चलिए किसी ने बोला तो सही। और उसके बाद में जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैलेस्टाइन हो चाहे गाजा हो, वहाँ पे जब कुछ होता है तो राहुल गांधी बड़ा बड़ा लेख लिखते हैं, ट्वीट लिखते हैं, मगर एक शब्द कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कभी आज तक नहीं निकला इनके मुंह से। तो यही है, इनका दोहरा मानसिकता दिखाता है इस देश में। और देखिए, ये कभी हिंदुस्तान में हिंदुओं के हितैषी नहीं हुए, मगर ये चाहते हैं कि हम मुसलमान के हितैषी हों, अभी पैलेस्टाइन का, गाजा का, सऊदी का, ये सब जगह का, जहाँ पर वही गलती वही कर रहे हैं, उम्माद वही फैला रहे हैं। मगर बांग्लादेश में ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं ने किसका बलात्कार किया? कौन से वहाँ पे किसी को बम मारा या कौन से देश पे आक्रमण किया? ऐसा नहीं है ना सर। फिर हमारे को भी अच्छे से रहने का, हम जब बांग्लादेश में, वहाँ पे बांग्लादेश के जब हिंदू वहाँ का संविधान मान रहे हैं, वहाँ पे सब चीज़ मान रहे हैं, सब कुछ, लिटन दास वहाँ के भाई हिंदू ही प्लेयर है ना, आज वो सब चीज़ करते हैं। ऐसा करते हैं कि भाई बांग्लादेश से अगर इंडिया का मैच हो तो वो ये नहीं करते हैं कि नहीं मैं भी हिंदू हूँ या जो भी है, मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ। ऐसा वहाँ के लोग वहाँ के देश से प्यार करते हैं, जैसे यहाँ के मुस्लिम जैसे बोलते हैं कि नहीं हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं, हम इस देश से प्यार करते हैं, वैसे ही तो भाई हमारे पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप? तो आप ये बताइए, अब तो अमेरिका में भी ट्रंप हैं और भारत में मोदी हैं, तो भी क्यों इतनी हिंसा बढ़ती जा रही है बांग्लादेश के अंदर? बांग्लादेश को क्या दोबारा जनरल टिक्का खां की जरूरत है क्या? जनरल टिक्का खां, आप गूगल पे सर्च मारिएगा, पाकिस्तान के थे वो, और बांग्लादेश में उन्होंने क्या कहर ढाया है। जनरल टिक्का खां की वजह से बांग्लादेश वजूद में आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और बांग्लादेश को वजूद में लाने वाला हमारा इंडिया है। अगर इंडिया ना होता तो बांग्लादेश वजूद में नहीं आता। जनरल टिक्का खां ने बांग्लादेश की औरतों के साथ, बांग्लादेशी मुसलमान हमारी बहनों के साथ जो जो अत्याचार किए वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन अभी इन्होंने, जैसे भाई साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल जाएंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता लग रहा है, अगर बांग्लादेश में जमाते इस्लामी करके पार्टी पनप रही है, जिसने ये सारा कुचक्र रचा है, और जो शेख हसीना है उसको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, इसके पीछे जमाते इस्लामी का हाथ है, और जमाते इस्लामी को फंडिंग करने वाला पाकिस्तान है। अच्छा, मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहता है, लेकिन 80% वहाँ पंजाबी बोली जाती है। जी, ये बताइए भारत का क्या स्टैंड इस पे होना चाहिए था और क्या स्टैंड है आज के समय में? भारत का स्टैंड ये है, आरएसएस मोहन भागवत भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, उन्होंने भी बोल दिया है। सर, बोलने से थोड़ी होगा। नहीं, मतलब अभी सुनिए, नहीं क्यों छोड़ो, ये नहीं क्यों छोड़ो, बीच में नहीं बोलना, मैं किसी के बीच में नहीं टपकता, तो बीच में नहीं बोलना। कंटिन्यू कीजिए आप। बांग्लादेश का जो मुद्दा ऐसा है, ऐसा तो नहीं होगा इंडिया सीधा वॉर कर दे उसके ऊपर, पहले तो समझाएगा ही, अगर नहीं समझ में आएगा तो कारोबार बंद करेगा। बाकी व्यापार, वही कारोबार बंद करेगा, व्यापार बंद करेगा। पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए व्यापार बंद करके। अभी तो हमने नदियां बंद नहीं की पाकिस्तान में, प्यासे मर जाएंगे। जो हमारी संधि है नदियों की, अगर कर दें हम, हमारे डैम बंद कर दें, वही वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही है। क्या करना चाहिए मोदी जी को? देखिए, सर्जरी बाद में है। अच्छा, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं ना, सर्जिकल बोलते हैं ना, तो सर्जरी बाद में है। अभी वो आईसीयू में डाल देते हैं। अच्छा, शायद क्योर हो जाए, अगर नहीं क्योर होगा तो बाद में सर्जरी भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आपको कारोबार, हमारे इंडियन बिजनेसमैन बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं,
क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सहूलियतें ज़्यादा है, सहूलियत ज़्यादा है, मजदूरी की बात भी नहीं है, टैक्स भी कम है, तो वो खोल रहे हैं। मोदी ने एक ऐलान करना है कि भैया आ जाओ वापिस, बांग्लादेश बंगले झांकने लगेगा, बंगले। अच्छा, जो अपने आप को दम मार भर रहा है कि मैं टेक्सटाइल में इतना आगे पहुंच गया हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे पास रास्ते बहुत हैं। अभी जो उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस, उनको समझा रहे हैं, समझ में आ गई बात तो ठीक है, नहीं तो बांग्लादेश इंडिया से तो पंगा नहीं ले सकता, ये बात पक्की है। क्या कहोगे? ये कह रहे हैं इंडिया से पंगा तो नहीं लेगा, उसका व्यापार ठप पड़ जाएगा, लेकिन हादसे भी रोज बढ़ते ही जा रहे हैं उनकी संख्या। सर संख्या भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अभी जैसे शेख हसीना ने जैसे ही ट्रम्प बने तो वो उन्होंने बधाई दी एज एन पीएम, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ट्रम्प आते हैं, ट्रम्प तो ऑब्वियस सी बात है आ रहे हैं, अपना ऑफिस एज्यूम करेंगे ही अब, तो मेरे हिसाब से ट्रम्प को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए कि भाई अगर कोई एक स्टेट में अगर चुनी हुई सरकार थी, आप उसको ऐसे गिरा दे रहे हैं, तो फिर तो भाई कुछ लोग कहीं पे भी, इंडिया में हो चाहे कहीं पे भी हो, सेना के साथ मिलकर और ऐसा कुछ काम कर दे, उसके बाद में तो भाई फिर देश में ये संविधान रहेगा कहाँ। और उसके बाद में देखिए क्या है कि हाँ, ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुओं के लिए वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। तो यही चीज़ मैं बोलूँगा। देखिए अब क्या है कि इंडिया के पास में ऑप्शन यही बच रहा है कि या तो वहाँ से बुला ले लोगों को, जैसे इसीलिए इस देश में ये एनआरसी आ रहा था, जो वहाँ पे जो परेशान हैं ये सबको यहाँ पे इंडिया में आ जाते, मगर यहीं के लोग कि नहीं भाई हमारा सदस्यता छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो, अरे भाई वो आपके लिए नहीं था, बाहर से उन लोग के लिए था। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, इस देश में क्या है कि जो बांग्लादेश के जो लोग हैं जो अभी ऐसा कर रहे हैं, ये क्या है, ये कट्टरपंथ आप मत फैलाइए, आप वहाँ सही से रहिए। हिंदू कभी किसी के घर मकान नहीं जलाता है, कुछ नहीं करता है भाई, बिल्कुल। अरे भाई तो अगर ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा। और ये चीज़ देखिए हम इंडियंस हमेशा, हम हिंदू हमेशा किसी भी चीज़ के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम कभी किसी को जाके मार नहीं रहे, काट नहीं रहे। बिल्कुल सर, ये जो बोला जाता है ना इंटॉलरेंट, एक वर्ड बीच में फेमस हो रहा था, मगर वो हमारे देश से कोई रिलेशन नहीं है उस चीज़ का। हम टॉलरेंट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और एक्शन का रिएक्शन देते हैं हम, और बहुत मजबूत देते हैं। अगर कोई एक्शन लेता है उसका जो रिएक्शन हम देते हैं वो हमारा इतिहास। देश क्यों नहीं मान रहा, ना व्यापार का दबाव मान रहा, ना किसी चीज का व्यापार का दबाव नहीं डाला है। मैं मोदी गवर्नमेंट को ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कल से ही दबाव डालना चालू कर दे, चालू करे ना, कर दे, मैं बोल रहा हूँ। अरे जब इजराइल अपने लोगों के लिए कर सकता है तो भारत तो बहुत उससे ज्यादा संबंध है। इजराइल तो बहुत आगे है सर, मैं तो कह रहा हूँ मोदी को उससे सीखना चाहिए। अभी 2 दिन पहले संधि हो चुकी है हिजबुल्लाह के साथ, आपको बता दूं लेटेस्ट न्यूज, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हो चुका है। फिर कल इजराइल ने हमला कर दिया। वो हमले का कारण क्या बताया? बोला हमें सैटेलाइट से पता लगा हिजबुल्लाह हथियार छुपा रहा है। अच्छा, हिजबुल्लाह हथियार छुपा रहा है, उसी जगह पे अटैक की है। तो क्या भारत संपन्न नहीं है अपने लोगों को बचाने के लिए? सर भारत 100% संपन्न है, और मैं ऑन कैमरा मोदी जी को बोल रहा हूँ कि आप कारोबार की धमकी दे दीजिए कल ही। धमकी देने से क्या होगा? कोई भारत को नुकसान तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कोई क्या नुकसान होगा। अगर व्यापारिक दबाव बनाया जाए। आज़ादी से पहले ढाका का मलमल मशहूर था। अच्छा, ढाका का मलमल। हाँ, हमारी आज़ादी से पहले हमें 8वीं की किताब में पढ़ाया जाता था हिस्ट्री में जी, कि एक अंगूठी में से ढाका की साड़ी निकल जाती थी, वो रेशम की साड़ी। जी। अब वो जमाना गया। अभी इंडिया आज सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की सोच रहा है सर। हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। अगर ऐसी छोटी छोटी अड़चनें अगर हमारे तरफ आती जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना बनता है, वो वाजिब है, वो वाजिब है। आज वो जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू गए थे, वो हिंदू इसलिए गए थे कि वो बांग्लादेश को अपने जैसा मानते थे कि भाई साहब वहीं रहते थे वो अरे लोग। सुनो, गए भी हैं, मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ रहते भी थे, तो वो रह के छोड़े क्यों नहीं वो? क्योंकि वो समझते थे कि बांग्लादेश अपना ही है। क्योंकि बांग्लादेश ने भी बहुत, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के बाप जो थे, वो पहले वो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत दुख सहे हैं। पाकिस्तान ने जो जुल्म ढाया है, बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश नहीं था,
ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो ये बांग्लादेश को अगर वजूद में लाने वाला इंडिया है। अब इंदिरा गांधी तो है नहीं, लेकिन मोदी उससे ज़्यादा सॉलिड है। हमने देख लिया सर्जिकल स्ट्राइक और उरी और ये अपना अभिनंदन वाला केस। अभी बांग्लादेश चाहता है लड़ाई को खुल के तो नहीं बोलेगा बांग्लादेश, सर, नहीं बोलेगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और वहाँ पे ट्रम्प आ चुका है। बाइडन की अलग गेम थी, ट्रम्प की अलग गेम है। बाइडन जाते जाते वर्ल्ड को खतरे में डाल गया। अब आप पूछो कैसे डाल गया? कैसे डाल गया बाइडन? बाइडन ने यूक्रेन को हाइपरसोनिक मिसाइल्स दी और साथ में ये बोला कि ये मिसाइल को तुम यूक्रेन के अंदर ही चलाओगे जब देने के टाइम पे। अभी जाते जाते बोल गया तुम रशिया में भी चला दो, और यूक्रेन ने रशिया में चला दी। कल रशिया ने 200 मिसाइल यूक्रेन पे छोड़ दिए हैं। अच्छा, कल ही। और साथ में रशिया ने अपनी एक नई परमाणु संधि बनाई है, उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं पुतिन ने, और बोल दिए कि कोई भी दूसरा देश, शक्तिशाली देश यूक्रेन के थ्रू। ठीक है, मैं आपके पास जाऊंगा। क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बोलिए। मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम भाई, ये बताइए जो फलस्तीन के साथ हुआ वो भी गलत था, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई हम नहीं देखते खबरें। नहीं, मैं बता रहा हूँ बांग्लादेश में वहाँ के जो अल्पसंख्यक की संख्या में है हिंदू, उन पे अत्याचार किया जा रहा है वहाँ पे। ना भाई हमें नहीं पता। फलस्तीन पे जो हुआ वो नहीं भाई, किसी के नहीं है, नहीं भाई, ये नहीं बोलेंगे। चलिए, एक ये भी स्टैंड होता है। ये भारत के लोगों का प्रतिक्रिया है बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को लेकर, और लोगों का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी को वहाँ पे व्यापारिक दबाव बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।